है दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम कंपाउंड टेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसका आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसका फॉर्मूला होता है, अमाउंट निकालने का होता है P इंटू 1+R/100/T। तो P जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, यानी मूलधन। R जो होता है वो रेट होता है, उसको हिंदी में दर बोलते हैं। और T जो होता है उसको टाइम बोलते हैं, यानी समय। यानी अमाउंट निकालने का तरीका होता है चक्रवृद्धि ब्याज P इंटू 1+R/100/T। ये चीज आप याद कर लेना। या समझ लो भाई, समझा तो दिया हूँ। तो क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मान लो कि क्वेश्चन एक आ गया, एक क्वेश्चन आ गया कि यदि प्रिंसिपल जो है वो है 1000, रेट जो है वो है 10%, टाइम जो है हमारा वो 2 साल है, 2 साल है। तो इसका मतलब कंपाउंड टेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है हमको। ठीक है, कैसे निकलेगा? तो सबसे फॉर्मूला को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि अमाउंट निकालने का प्रिंसिपल इंटू 1+रेट/100/T। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000। रेट कितना हो गया? 10%, 10/100। T हमारा 2 साल हो गया। तो अगर हम 0 से 0 काटे, ठीक है, 1/10 आ गया। अगर हम 10 में 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 जोड़ देते, कितना होगा? 11। मतलब इसका ये तो आता ही होगा आप लोगों को। तो 1000 मल्टीप्लाई 10, 1 11, 11/10 गुणे 11/10। अब हम 1 0, 2 0 से 2 0 काट दें, तो 11 से 121 कितना होता है? 10 गुणे 11 में 11 गुणे 121। यानी जो हमारा मूल चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 1000 से 1210 हो जाएगा, यानी 210 तक बढ़ गया। मैं आपको एक और तरीका बताऊँ। अगर आप स्कूल में हैं तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। अगर आप स्कूल से बाहर आ गए, आपको शॉर्टकट चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है वो उससे बनाना है, तो उसके लिए भी आसान तरीका है। ओल्ड न्यू मेथड। ओल्ड न्यू मेथड क्या होता है? मतलब नया, पुराना से नया। 10% को आप मान लो, 10% को कैसे लिखेंगे? 10% को ऐसे ही लिखेंगे ना, 10/100। परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 10/100। तो उसको काटेंगे 0 से 0, आपको इतना हो गया 1/10। ठीक है ना? तो एक जो है वो प्लस है, मतलब 10%, जैसे 10% है तो अगला साल कितना होगा? 10 से 11 होगा। ये एक जो ऊपर होता है वो प्लस में होता है। तो यही ओल्ड न्यू मेथड होता है, ओल्ड न्यू। जैसे 10 है तो 1 जोड़ा 11 हो गया, फिर 2 साल के लिए फिर 10 से 11 हो गया, तो ये कितना हो गया? 100 हो गया, ये हो गया 121। अब 100 देखो कितना रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल जो हमारा 1000 है, 1000 कितना गुना है 100 का? 10 गुना है। तो उसी तरह से 121 का हम 10 गुना कर देंगे, तो कितना होगा? 12 1 0, 1210 हो गया। तो ये हो गया ओल्ड न्यू मेथड। और मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। 4 मेथड है जिससे ये सवाल सोल्व हो सकते हैं। और तीसरा जो मेथड है हमारा है वो हो गया 1000 को अगर हम 2 साल के लिए 10% की रेट से दे, तो 1000 का 10% कितना होता है? 100। फिर अगला साल 10% कितना होगा? 100 होगा। अब इस 100 पर भी 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। अब हम टोटल जोड़े थे 100 100 200 210, मतलब टोटल ब्याज 210 लगा। यहाँ भी 210, यहाँ भी 210, यहाँ भी 210। और एक और मेथड होता है
एक्स प्लस वाई मेथड, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। एक और मेथड होता है, एक्स में क्या जोड़ेंगे, 10% है, अगला साल भी 10% हो रहा है, फिर 10 और 10 इंटू 10 बटे 100। मतलब एक्स बराबर क्या होता है, दर, रेट। ठीक है, तो जीरो से जीरो काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 10 20, और एक से एक भाग करेंगे, एक होगा 21 हो जाएगा, 21%। मतलब पहले 100% था, 100 से कितना बढ़ा, 21%, मतलब 121% बढ़ा। 100% का मान कितना है, 1000 गुने 10, यहाँ भी गुने 10 हो जाएगा, यानी 21,100 हो जाएगा। तो ये 4 मेथड मैंने बताया, जो भी आपको इजी लगता है वो आप करो, लेकिन ये वाला मेथड का हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। ज़्यादा हम यूज करेंगे ये वाला और ये वाला और ये वाला मेथड को ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। ओल्ड न्यू बहुत ही मतलब अच्छा होता है, क्योंकि इससे सवाल बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉल्व होता है, आपको ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, और फॉर्मूला बस उसके लिए जो भी स्कूल में है। तो बाकी हम कुछ सवाल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, कैसे सॉल्व होता है ये सवाल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 सवाल लिख दिए हैं और इसको हम सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे चक्रवर्ती ब्याज सॉल्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम फार्मूला लगाएंगे अमाउंट निकालने का। ये क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 बटे टाइम। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 5000, रेट कितना है 12%। हम 12% को अगर तोड़े तो कितना मतलब टूटेगा, 12% का होगा 12 बटे 100, और 4 से 3 मतलब कटेगा, ये 25 मतलब है, यानी 3 बटे 25 बटे टी कितना साल है, 2 साल। अगर हम देखो, अगर हम इसको जोड़े तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो 25 आएगा, 25 से 1 गुना करेंगे 25 आएगा, और 25 तिहाई 28 आएगा। ठीक है, तो 5000 गुने 28 बटे 25 2 साल के लिए है, 2 बार गुना करेंगे 25 से हम इसको काटे तो 2 से 2 डबल 2 से कट जाएगा, फिर हम 25 से काटे तो ये 8 में कट जाएगा। अब इसका गुना करेंगे कितना होगा, अगर हम 28 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होता है 784 होता है, और 784 में हम 8 से गुना करें तो होगा कितना, 800 का 32, हाथ में 3 8 64 3 67, हाथ में 6 7 8 56 56 अच्छे 62, यानी टोटल जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6272। 1272 का टोटल इसका सीआई हो जाएगा, मतलब कंपाउंड टेस्ट। अब हम सेकेंड तरीका हम अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड ये होता है ओल्ड न्यू मेथड। ओल्ड न्यू मेथड इसमें क्या बोले हैं, 12 को हम काटे तो 3 बटे 25 में कटा है 3 बटे 25, मतलब पहले 25 था उसमें 3 बढ़ गया, यानी 25 से 28 हो गया। तो पहले 25 था, 25 से 28 हो गया, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, 25 से 28, तो ये हो जाएगा 625, ये होगा 784, इसका स्क्वायर होता है। अब 625 जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है 5000 को, ये हमारा 5000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम 25 से काटें, फिर हम 25 से काटें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 25 दूनी 50, 200, 25 8, मतलब एक का मान जो है ना वो 8 है, तो 8 गुना आएंगे, तो हम इसका भी 8 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6272। ठीक है, और हम तीसरा चीज जो है वो चीज करते हैं, एक और मेथड है। तो 5000 को अगर हम 2 साल के लिए देते हैं कितना, 12% यानी 12% यानी 3 बटे 25, 3 बटे 25 बटे 3 बटे 25, तो 5000 का 3 बटे 25 कितना होगा, 25 हम काटेंगे 2 0 तो 600 हो जाएगा, 600, अगला साल भी 600। अभी 600 पर भी 3 बटे 25 का हमारा ब्याज लगेगा, तो
600 को अगर हम 2/25 से हम 3/25 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मतलब कटेगा, 25 दूनी 50, 100 25 का 100 और 24 हम 3 गुना करेंगे कितना हुआ, 4 12 हाथ में 1 6 7 मतलब 72 यानी 1272। 5 से 1272 अगर हम जोड़ दें तो यही कुछ हो जाएगा 6272 रुपये। देखा, जो आपको इजी लगे ना भाई वो आप अप्लाई करो। मैंने 3 मेथड से बता दिया, तो आपको जो भी इजी लगे वो आप बनाओ। मैं अब दूसरा सवाल बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अमाउंट 8000 रेट 10%, टाइम 3 साल है और कंपाउंडेशन निकालना है। तो हम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100/10। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 8000 है, 1 प्लस रेट हमारा कितना है, 10% है। 10% को हम निकाले तो 1 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 होगा, 1/10। टाइम कितना है, 3 साल। अगर हम 8000 से मल्टीप्लाई करें कितना हुआ, 10 × 10 1 11/10 उन्हें 3 बार गुना करेंगे क्योंकि 3 साल के लिए है। 0 से 3 0 कटेगा। अब देखो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 1331 से हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ, 8 8 3 24 हाथ में 2, 8 3 24 2 26 हाथ में 2 और 1 8 1 10। सही क्या है, हाँ सही है। तो ये आपका हो गया मतलब क्या, फॉर्मूला बेस। हम आगे बताएंगे क्या, ओल्ड न्यू मेथड। ओल्ड न्यू, तो ओल्ड न्यू में क्या है कि 10/100 है। अगर हम एक जो काटे तो 1/10 यानी 10 से 11 हो गया, ठीक है। 10 से 11 का पहले 10 था, अब 11 हो गया। कितने साल के, 3 साल के। तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 11 10 से 11। 10 का क्यूब कितना होगा, 1000 होगा। 11 का क्यूब कितना होगा, 1331 होगा। 1000 रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, 8000 को गुने 8 गुना है, तो हम 1331 से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही कुछ हमारा सेम आंसर आएगा, 10,648। अब हम चलते हैं एक और चीज़ आपको बताए थे क्या, तो 8000 को एक और ट्रिक है, 3 सालों के लिए 10% रेट से सब पर 10% लगेगा। तो 10% कितना होगा, 8000 का 800 होगा, यहाँ भी 800 होगा, यहाँ भी 800 होगा। अगर यहाँ पर 10% निकालें इसका तो कितना होगा, 80 होगा। फिर 800 का यहाँ पर ब्याज लगेगा 10% का, तो यहाँ पर 80 होगा। इस 800 का यहाँ पर लगेगा 80 होगा, और फिर 80 का भी 10% लगेगा तो 8 होगा। तो हम जोड़ लिए कितना होगा, 8 कितना होगा, 2400 और 8 कितना होगा, 240। 1 8 8 4 6 2, यानी अगर हम कितना होगा, 1000 अगर 8,2648 जोड़ तो भी 10,648 आ जाएगा। तो ये 3 मेथड आपको जो भी मतलब आपको शॉर्टकट लगता है वो अप्लाई करो। आप चलते हैं तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि 20,000 अमाउंट है, रेट है 8% और टाइम है 2 साल और कंपाउंडेशन करना है। तो फॉर्मूला फिर से लगाएंगे अमाउंट वाला, P × 1 प्लस रेट बटे 100/T। तो प्रिंसिपल कितना है, 20,000, रेट कितना है 8%। 8% को हम काटे 100 से तो कितना मतलब 4 से 2 और 100 25 मतलब कटेगा, यानी 2/25। 1 प्लस 2/25। टाइम कितना है, 2 साल। 20,000 अगर हम इसको जोड़े यही होगा 27/25, 2 साल के लिए 27/25 उन्हें 27/25। देखो 25 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई 25 और 25 प्लस 2 27/25 और 2 सालों के लिए है, 2 बार गुना कर दिए, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे
तो ये 25 से अगर 20,000 काटे तो यही हमारा 800 में कट जाएगा। फिर हम 25 से काटे तो 25 से 75 और बचेगा कितना 502। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 27 का स्क्वायर होता है 729। 729 से अगर हम 32 का मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 729 से अगर हम 32 में भाई मैं राइटिंग बहुत गंदा है यार। 729 से अगर हम 32 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 9 दूनी 18, हाथ में 1 और 9 27 27 और 4 31 31 1 32, हाथ में 3 यहाँ 0 मान लेते हैं, हाथ में 3 0 7 दूनी 14 14 6 20 और 20 और 3 23, हाथ में 2 0 0 7 21 7 21 2 21 2 23 और बचा 2 7 से मल्टीप्लाई करें 0 2, यही कुछ 23,328 आया। 23,328। भाई मेरा राइटिंग बस बहुत गंदा है, इसको बस इग्नोर कर देना। अब 8% से हम ओल्ड न्यू मेथड यूज करते हैं। ओल्ड न्यू कितना है रेट कितना है 8/25 यानी 100 2/25 आपको ना 8% निकालने हैं तो देखो फिर से निकाल देता हूँ। 2/25 25 में कितना ऐड हुआ 2 हुआ, यानी पहले 25 था उसका 27 हो गया, 2 जुड़ गया तो 2 सालों के लिए 2 बार गुना कर देंगे। 25 का कितना होता है 625 और इसका होता है 729। और 625 का 20,000 कितना गुना है तो 25 से हम काटेंगे 625 में कितना तो 25 मतलब कटेगा, ये कटेगा 800। फिर 125 से काटेंगे 25 से 75 बचेगा 50 यानी 32 गुना है ये। 729 को हम 32 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कुछ ऐसे ही आ जाएगा 23,328। आगे वो दोनों में से जो मेथड यूज करना है कीजिए। आप चलते हैं थर्ड वाला मेथड से। अमाउंट कितना होगा 20,000, रेट कितना है 8%। 8% मतलब 2/25 मैंने बताया यहाँ पे, तो 2/25 से यहाँ भी करेंगे, 2/25 से यहाँ भी। तो अगर हम 20,000 को 2/25 से हम काटे तो कितना मतलब कटेगा 800 में 800 मल्टीप्लाई 2 यानी 1600 यहाँ हो जाएगा। यहाँ भी 2/25 का है तो यहाँ भी 1600 हो जाएगा। और 1600 में भी अब 2/25 का ब्याज लगेगा, ठीक है। 1600 में 2/25 का लगेगा ब्याज तो कितना होगा 25 25 125 और 6 मतलब कटेगा, 4 मतलब कट जाएगा, 64 मतलब पूरा कट जाएगा। और 64 दूनी कितना होता है 128 होता है, 4 दूनी 8 यानी टोटल जो हमारा ब्याज हो गया 3200 128 8 2 3 3 20,000 में अगर हम टोटल जो हमारा चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3228 हो जाएगा। तो यही है मतलब सेम आंसर है। 20,000 में हम 3228 जोड़ते तो यही हो जाएगा 23,328 अमाउंट आ जाएगा, बिल्कुल पूरा एक्यूरेट। तो आपको आई होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया होगा। बाकी और भी एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, ये बस डेमो था। आपको जो भी 3 मेथड से बताए जो भी आपको अच्छा लगा उससे अप्लाई करके आप बना सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।